नमस्कार मित्रों, आज एग्जाम बूस्टर क्लास में गुफाओं की कला से ये प्रश्न उत्तर है। देखते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। खंडगिरी तथा उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की। द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र की उपहार शिल्प स्थित है कहाँ? भाजा में। कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम क्या है? भाजा, कार्ली, बदामी और एलोरा। ये मिलान करने वाला आता है ना मित्रों, उसका मिलान है। बदामी गुफा मंदिर किससे संबंधित है? चालुक्यों से। बराबर की गुफाएं मौर्य काल से। एलिफेंटा गुफाएं कलचुरी से। उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल से। जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ऑप्शन में दिए गए होगा ना, तो उसमें जो है ये नहीं है। जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है क्या? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? कब की? अजंता गुफाओं से पहले की। जोगी मारा गुफाएं कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए जोगी मारा गुफा चित्र से। जोगी मारा गुफा की ऊंचाई क्या है? 6 फीट है। जोगी मारा प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है जोगी मारा गुफा। जोगी मारा की गुफा की लंबाई क्या है? 10 फीट। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई जोगी मारा से। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर। जोगी मारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा वर्ष पूर्व के। अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र प्राप्त हुआ? जोगी मारा में। अजंता की चित्रकला संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल से। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं अजीत घोष। चैत्य को कहा जाता है पूजा घर। बौद्ध भी चुराते थे कहाँ? बिहार में। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अजंता की चित्रकला वर्णित क्या करती है? बौद्ध जातक कहानियां। अजंता गुफा एक चित्र है क्या? वज्रपाणी। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणी बौद्ध सत्य कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में। अजंता गुफाओं का पता चलता है 1819 में। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद के पास। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु से। अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाठ चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1। अजंता का गुफा मंदिर जिसमें बौद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाठ चित्रित कहाँ किया गया? गुफा संख्या 1 में। अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में चित्रकारी है फाइटिंग बुल विषय पर। अजंता गुफा में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है मराठन राजकुमारी नामक आकृति की। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं छादंत जातक में। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? सर जॉन स्मिथ ने। अजंता की गुफाओं में मिल सकती है 20 शैली। पत्थर की मार विजय मूर्ति कहाँ स्थित है? गुफा संख्या 26 में। पत्थर की मार विजय मूर्ति कहाँ स्थित है? गुफा संख्या अजंता के 26 में। पद्मपाठ चित्र का नाम पद्मपाणी है क्योंकि हाथ में कमल है। पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने कमल धारण की है किस रंग का? नीले रंग का। अजंता के भित्ति चित्र में क्या कमी है? रेखी परिदृश्य गुण की। बाघोरा नदी के तट पर स्थित है अजंता की गुफाएं। बाघोरा नदी के तट पर कौन सी गुफाएं स्थित है? अजंता की। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था महायान काल में। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की कौन? रॉबर्ट गिल। 1844 में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की रॉबर्ट गिल। अजंता की वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्र हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को तकनीकी। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में।
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित है जातक कथाओं से। अजंता में गुफाएं हैं 2 प्रकार की। छादंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में। अजंता की वह गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र, गुफा संख्या 17। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र, गुफा संख्या 17। अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा स्थापना का स्थान। अजंता में गुफाओं कुल संख्या है 30। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल संख्या गुफा में चित्रित है 17वीं। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है, गुफा संख्या 17। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत भिखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं 547। अजंता चित्रकला का माध्यम है टेम्परा माध्यम। बिहार गुफाओं को कहा जाता संघाराम। वह राजवन जिसके शासन काल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई वकाटक। वह राजवन जिसके शासन काल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई वकाटक। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6। 1, 2, 9, 10, 16, 17। गुफा संख्या 10 छादंत जातक। गुफा संख्या 17 माता पुत्र। गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व। गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता की अनुकृत का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल ने। अजंता की अनुकृत का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल ने। वह माध्यम विधि जिसमें अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए, मिश्रित विधि। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता की 16वीं गुफा में क्या चित्रित है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित है। किस गुफा में? गुफा संख्या 2 में। अजंता एलोरा गुफाएं बनकर तैयार हुई लगभग कितने समय में? 1100 वर्ष में। जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है अजंता में। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग बनी है गुफा संख्या 1 में। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीकी क्या है? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता की चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल चित्रकला का। अजंता की चित्रकला उदाहरण है म्यूरल चित्रकला का। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं बाघ में। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं बाघ में। अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है, गुफा संख्या 17। पद्मपाणि अवलिप्तेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है भित्ति चित्र पर। अजंता का चित्र नहीं है महावीर। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। अजंता गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक बुद्ध के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? 17वीं गुफा में। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता किस गुफा में चित्रित किया गया? 17वीं गुफा में। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है अजंता शैली की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किसकी विशेषता है मित्रों? अजंता शैली की। जातक शब्द का उपयोग हुआ बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए। भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है अजंता की गुफाओं में। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई है 1908 ईस्वी में। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था असंख्य से। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया अजंता में। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्तियों पर। नंदलाल बोस, बिंगटप्पा, असित कुमार हलदार और कुमारी लाडचर ने अनुकृतियां तैयार की थी अजंता चित्रों की। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। इसको मित्रों तब तक आप लोग एक बार रिवीजन करिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं तब तक चाय का जो है आनंद उठाता हूँ। आगे बढ़ें। बिहार गुफा संख्या 11 बिहार है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 ठीक। गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा है। गुफा संख्या 10 चैत्य गृह।
गुफा संख्या 4 देवरतन बिहारी। इसको आप लोग भी कंफर्म कर लीजिए, हमको लग रहा है ये कहीं मिस्टेक है एक आध इसमें। बोधिसत्व पद्मपाड़ पेंटिंग अजंता गुफा संख्या 1। बोधिसत्व पद्मपाड़ पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या 1। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या 2। विशांतर जातक पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या 17। चैत्यहाल अजंता की गुफा संख्या 19। अजंता की वह गुफा जिसमें शिव जातक चित्रित किया गया गुफा संख्या 1। अजंता की वह गुफा जिसमें शिवी जातक चित्रित किया गुफा संख्या 1। गौतम बुद्ध के कौन गुरु थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। फ्रेस्को सेस्को पद्धति में चित्र बनाए गए थे अजंता में। फ्रेस्को सेस्को पद्धति में चित्र बनाए गए अजंता में। एक बार आप लोग रिवीजन करिए मित्रों, अपने मन से एक बार इसको जो है रीडिंग करिए। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया है। बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया है अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने। किसने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया है? किसने? अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने। अजंता की चित्रकला में अंकन है बुद्ध और बोधिसत्वों का। अजंता की चित्रकला में अंकन है बुद्ध और बोधिसत्वों का। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रों की उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? टेम्परा। बाघ गुफा में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? टेम्परा। बाघ गुफाएं धार जनपद में। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? धार जनपद में। बाघ गुफा में रंग महल की गुफा कौन से? चौथे नंबर की गुफा। धार जिले में स्थित बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। धार जिले में स्थित बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? 23 गुणे 14 फीट। बाघ गुफा की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? 23 गुणे 14 फीट। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडवों के रूप में। बाघ गुफा चित्रों का प्रभाव है अजंता शैली का। बाघ गुफा चित्रों पर किसका प्रभाव है? अजंता शैली का। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग क्या किया गया? ग्लू रंग चित्रण तकनीक। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग क्या किया गया है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक। बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया कौन सा चित्र चित्रित किया गया? गायिकाओं का चित्र। बादामी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है आदिनाथ जैन तीर्थंकर की। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है नटराज के रूप में भगवान शिव। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है बादामी गुफाओं को। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था चालुक्य राजवंश। बीजापुर पर्वत श्रेणी में क्या स्थित है? बादामी गुफाएं। बादामी की गुफाओं की खोज की स्टेला कैम्ब्रिस ने। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत किसने किया? चित्र प्रस्तुत हुआ सन 1938 में। बादामी गुफा का रंगीन चित्र कब प्रस्तुत हुआ? 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है बादामी गुफा से। शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र प्राप्त हुआ कहाँ से? बादामी गुफा से। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं चालुक्य शैली की। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बादामी में। वह गुफा जो अजंता के समान है सिगरिया। वह गुफा जो अजंता के समान है सिगरिया। सिगरिया की गुफाएं कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता चित्रकारी से। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या है 21। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या है 21। हुआंग गुफाएं कहाँ स्थित है? चीन में। दोन हुआंग कहाँ में? चीन। सिगरिया श्रीलंका में। बांते श्री कंबोडिया में। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। चित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चित्तनवासल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती हैं कमल सरोवर की।
सित्तनवासल गुफाओं की छत पर छवियां दिखाई देती हैं कमल सरोवर की। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलते हैं सित्तनवासल गुफा में। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती हैं सित्तनवासल गुफा में। सित्तनवासल गुफा क्या है, कहाँ है? तमिलनाडु में। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? कृष्णा या कावेरी नदी में लगाना है मित्रों ऑप्शन के हिसाब से। सित्तनवासल की गुफाएं संबंधित हैं जैन धर्म से। सित्तनवासल बाघ तथा मट्टनचेरी प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्तिशिल्प कहाँ है? एलोरा गुफा में। एलोरा गुफाएं संबंधित थी राष्ट्रकूट काल से। एलोरा गुफाएं किससे संबंधित थी? किस काल से? राष्ट्रकूट काल से। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा में। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी कहाँ स्थित है? एलोरा में। वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया राष्ट्रकूटों ने। वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता गुफाओं के निकट। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता गुफाओं के निकट। एलोरा की गुफा संख्या एलोरा किस गुफा संख्या में रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? 14। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूटों के द्वारा। वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है, गुफा संख्या 16। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलोरा। एलोरा का प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, कैलाश मंदिर। एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? 34। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों को भरा होना, कोड़िता अपनाई गई हैं एलोरा भित्ति चित्र से। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का भरा होना, कोड़िता अपनाई गई है कहाँ से? एलोरा भित्ति चित्रों से। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण स्थित है एलोरा गुफाओं में। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण स्थित है एलोरा गुफाओं में। बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी? एलोरा। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। वह प्राचीन गुफा जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है एलोरा। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? एलोरा में। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? एलोरा में। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में एलोरा। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग बनाया गया था 8वीं से 11वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा में स्थित है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापित और स्थित है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? समुद्र से। तो इस प्रकार में तो आप लोगों गुफाओं की कला से आज संपूर्ण हुआ यह क्लास। अगला क्लास फिर से आप लोगों को मिलेगा और थोड़ा सा अगले क्लास में डिटेलिंग भी करें। आज हमारे यहाँ लाइट वाइट है नहीं, कट गया है, रात में ही गड़बड़ हो गया है। तो अगर अच्छा लगे मित्रों सब्सक्राइब जरूर